हेलो स्टूडेंट्स, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही होगी और आप ठीक हो गए। डियर, आज हम बात करने वाले हैं की पॉइंट्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा के आज क्या है, की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और की पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी बेस्ड हैं और अदर बुक को भी इसमें क्या है मेंशन किया गया है। ये की पॉइंट्स हमारे क्या है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एनिलिडा फाइलम के की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे की पॉइंट्स है फाइलम एनिलिडा का, वो हमारे क्या है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में कहना है एनिलिड्स आर द करेक्टराइज्ड बाय द सेगमेंटेड बॉडी प्लान। मीन्स क्या है, इनकी बॉडी प्लान क्या है उसके लिए करेक्टराइज क्या है, विच इज गिव्स द टर्म डिस्टिंक्टिंग अपीयरेंस। ईच सेगमेंट कंटेन द रिपीटेड सेट ऑफ द ऑर्गन्स स्ट्रक्चर सच एज द मसल्स, नर्व एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन्स इनके प्रत्येक जो खंड है, जो इनको क्या है एनुलस के नाम से इसको जानते हैं। एनिलिडा मीन्स क्या होता है लिटिल रिंग। इसका दूसरा भी एक नाम होता है जिसको क्या है लिटिल रिंग वॉर्म के नाम से, फाइलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको लिटिल रिंग एनुलस, एक रिंग को क्या है एनुलस जानते हैं, इसको लिटिल रिंग के नाम से जानते हैं। प्रत्येक रिंग में क्या होता है ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्या इसमें मसल्स मिलेगी, नर्व मिलता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है इसके। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के लिए क्या है फाइलम फेमस है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या बॉडी स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं कैसा होता है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिलिडा है डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है। द हेड विच कंटेन सेंसरी ऑर्गन्स, हेड होता है उसमें सेंसरी ऑर्गन्स में, एंड माउथ मिलेगा, ट्रंक मिलेगा और ट्रंक में क्या विच कंटेन मोस्ट ऑफ द सेगमेंटेशन डाइजेशन सिस्टम मिलेगा, और पाइडीजियम इसमें मिलेगा विच कंटेन द एनस। ठीक है, तो पाइडीजियम होगा इसमें क्या एनस देखने को मिलेगा। मीन्स इनके बॉडी के 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। मीन्स क्या हेड में इसकी बॉडी डिवाइड मिलेगी और हमारी किस में मिलेगी माउथ यानी ट्रंक में इसको क्या है बॉडी डिवाइड देखने को मिलती है। और इसमें क्या है पाइजीडियम में क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे क्या है एनस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कैसा होता है उसको देख लेते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, एनिलिड्स हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा विच मीन्स दैट ब्लड इज कंटेन वेसल्स एंड पम्प्ड बाई द हार्ट। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन एक थ्रू कैसे होता है वेसल्स के थ्रू होता है और हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। दिस सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से काफ़ी क्या है एडवांस्ड है, विच फाउंड इन मैनी अदर इनवर्टिब्रेट्स में। ये काफ़ी जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा और भी वर्टिब्रेट में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम देखते हैं इसमें कैसा होता है। तो एनिलिड्स हैव ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलेगा दैट इंक्लूड्स अ वेंट्रल नर्व कार्ड इसमें देखने को मिली, गैंग्लिया ईच सेगमेंट में देखने को मिलेगा। दे आल्सो हैव द सेंसरी स्ट्रक्चर सच एज द आई स्पोर्ट्स एंड कीमो रिसेप्टर्स इनको देखने को मिलते हैं किसके इसके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो इसमें नर्वस सिस्टम इसका कैसा मिलेगा समझ गया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट इसका देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है एनिलिड्स में। तो एनिलिड्स कैन द रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और आसेक्सुअली होते हैं। मैनी स्पीसीज हैव अ सेपरेट सेक्स वाइल अदर आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पीसीज में एक ही में पाया जाता है हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइज कैन भी इंटरनल और एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन दोनों होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इसमें डाइवर्सिटी देखते हैं तो एनिलिड्स इंक्लूड अ वाइड ऑफ स्पीसीज, इनकी बहुत स्पीसीज होगी मैं जाती इंक्लूड्स था। पॉलीकीट्स हमको देखने को मिलेंगे, ये मैरिन वॉर्म के नाम से जानते हैं। ऑल्ग्यूकीट्स देखने को मिलते हैं, ये अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं। एंड लीच, ठीक है, दे प्ले इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रोल्स, डिकम्पोजर्स, प्रीडेटर्स एंड प्रे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर के, एज ए प्रीडेटर के और प्रे की तरह ये का वर्क करते हैं कौन एनिलिड्स एनिमल्स। इसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनका क्या होता है, एनिलिड्स हैव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन फील्ड सच एज आ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में इनका इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल लीचेज आर यूज द मेडिसिन टू ट्रीट सर्टेन कंडीशन while earthworm used to composting and as a food source of the animals। ठीक है, तो एनिमल्स का फूड सोर्स भी होता है। और लीच आपने क्या है इसमें हेपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट एज इसमें क्या है सब्सटेंस रिलीज करती है और जिसकी वजह से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। इसकी वजह से इसको लीच को और हमारे के अर्थवर्म को दोनों को इकोनॉमिकल यूज़ के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके बाद में हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या की पॉइंट से
एनालिट्स का वो है। फीडिंग इसके कैसे देखते हैं, तो एनालिट्स हैव द वैरायटी ऑफ द फीडिंग स्ट्रेटजीज इनमें मिले, डिपेंड्स ऑन द देयर हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल्स। मैनी पॉलीकीट्स आर एक्टिव प्रीडेटर्स देखने को मिलेंगे, वाइल अर्थवर्म एंड सम लीचेस आर डेरिवोटर, ठीक है। डिट्राइवर्स मिलेंगे, डिट्राइवर्स वैसे होते हैं जो क्या है मिट्टी खाते हैं, इसको डिट्राइवोरस के नाम से जानते हैं। फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, सम लीचेस आर आल्सो ब्लड सकर्स मिलेंगे, ठीक। इसके बाद में हमारा क्या है, फीडिंग ऑन ब्लड अदर एनिमल्स, तो इनके क्या है फीडिंग स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। लीच हमारे क्या होता है ब्लड को सक करती है, ठीक है। कुछ हमारे डेट्राइबोरस, ऐसे डेट्राइबोरस हमारे अर्थवर्म में आ जाता है। कुछ हमारे जो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। इसके बाद में रेस्पिरेशन सिस्टम कैसा होता है उसको देख लेते हैं। तो एनालिट्स ब्रीथ थ्रू द स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, विच थिन स्किन इसकी पतली होती है और मॉइस्ट मीन्स होती है, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन इसी इनटू द देयर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द टिनी ब्लड वेसल्स के थोड़ा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। कार्ड कैपिलरीज के नाम से इसको जानते हैं, जो ब्लड कैपिलरी ब्लड जो होती है वेन्स होती है इनमें, टिनी ब्लड वेसल्स, उसको कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। सम एक्वाटिक एनालिट्स हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सच एज गिल्स एंड पैरापोडिया भी इसमें देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन में। तो गिल्स को दूसरा नाम इसका क्या है पैरापोडिया है। तो पैरापोडिया और हमारे गिल्स ये दोनों हमारे क्या है, दोनों रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं और हमारे किस में देखने को मिलते हैं, ये हमारे क्या है एक्वाटिक एनालिट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रीजनरेशन की पोजीशन क्या होती है एनालिट्स में, उसको देख लेते हैं। तो एनालिट्स हैव है रिमार्केबल एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट, मीन्स अगर इनका बॉडी का पार्ट कोई लॉस्ट हो जाता है तो दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। इन सम स्पेसीज अ सिंगल सेगमेंट कैन रीजनरेट इनटू द कंप्लीट वर्म, मीन्स अगर कोई बॉडी का एक सेगमेंट अगर यहाँ से क्या है कट हो जाता है तो ये सेगमेंट हमारी बॉडी क्या है दोबारा से पूरा हमारा क्या एनालिट का फॉर्मेट कर देते हैं। तो मीन्स हमारा एक छोटा सा सेगमेंट पूरे को, तो रीजनरेशन पावर इनमें मैक्सिमम देखी जाती है। तो दिस एबिलिटी through to be due to presence of the differentiated cells called the ब्लास्टिमल सेल्स इसमें पाई जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनालिट्स में जो रीजनरेशन होती है तो कौन सी सेल्स के द्वारा होती है, तो ब्लास्टिमल सेल्स इसमें पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये है क्या रीजनरेशन की कैपेसिटीज होती है एक छोटे खंड से पूरे की बॉडी का होल बॉडी का फॉर्मेशन करना। एक्सक्रीशन सिस्टम देख लेते हैं कैसा होता है एनालिट्स में। एनालिट्स हैव ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रिडिया मिलते हैं दैट फंक्शन इन द एक्सक्रेटरी एंड ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द रिमूव वेस्टेज प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्प रेगुलेट साल्ट एंड वाटर बैलेंस देयर द बॉडी। किसका काम होता है नेफ्रिडिया का, तो नेफ्रिडिया हमारे क्या है एक्सक्रेशन का वर्क करते हैं। ये हमारे क्या है ब्लड को वहाँ से क्या है साल्ट को रिमूव करते हैं और बॉडी में वाटर बैलेंस का भी काम करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट इसमें देखते हैं मूवमेंट कैसा है इसका। तो मूवमेंट्स एनालिट्स मूवमेंट्स कॉन्ट्रैक्टिंग देयर लॉन्गिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स मिलती है, इसमें लॉन्गिट्यूडल मसल मिलती है और सर्कुलर मसल्स मिलती है विच अलाउज टर्म्स टू एलोंगेट एंड शॉर्टनेस, मीन्स इसको क्या है मतलब अपने आप को क्या है आगे करते हैं और पीछे करते हैं, मतलब ठीक है। तो एलोंगेट और सप्रेस करने की इनमें कैपेसिटीज़ होती है, इसी की वजह से ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। विच अलाउज द एलोंगेटेड एंड शॉर्टेड देयर द बॉडीज द मूवमेंट एडिड बाय द CT स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड द ट्रैक्शन ऑन द सरफेस, यानी CT है और इनमें क्या ब्रिस्टल पाए जाते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही हमारे क्या है बॉडी में ट्रैक्शन ऑन द सरफेस को प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट होता है, ठीक। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा क्या चीज़ है एवोल्यूशन हिस्ट्री इसकी देखते हैं। तो एवोल्यूशन हिस्ट्री में इसको देखते हैं। तो एवोल्यूशन हिस्ट्री में हमारे क्या है एनालिट्स है वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स विद द फॉसिल रिकॉर्ड्स डेट्स बैक ओवर द 500 मिलियंस ऑफ ईयर, यानी सबसे क्या एंशियंट इसमें क्या इसका रिकॉर्ड्स देखने को मिलता है एनालिट्स हमारे मिलेंगे। दे हैव थ्रो टू एवोल्यूटेड फ्रॉम द फ्लैटफॉर्म लाइक एंसेस्टर्स and are closely related to the segmented animals such as the arthropods और हमारे क्या है ओनाइकोफोरेंस
यानी आर्थ्रोपोड्स और ओनाइकोफोरस, ये दोनों हमारे क्या है सेगमेंटेड एलिमेंट, ये हमारे क्या है एनिमल्स हैं। तो ये हमारे क्या है इनके क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे को देखने मिलते हैं। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनकी काफ़ी मिलती है और हमारे क्या एंसेस्टर भी ये हैं, कौन, एनालिड्स। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो हमारे क्या 13 हमारे क्या ये हमारे पॉइंट्स थे इवोल्यूशन हिस्ट्री के, इसके बारे में देखे थे, लेकिन इसमें लगभग एनालिट्स के सारे पॉइंट्स इसमें क्या है कवर हो चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इसको देख लेना। तो ये हमारे क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना इसको और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लेना ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।